हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। जोश और जुनून के साथ गायकी के हुनर को परखने के लिए न्यू न्यूज सभी को एक बहुत बड़ा मंच देने जा रहा है। न्यू न्यूज द्वारा मथुरा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी गायन प्रतियोगिता अब गाएगा मथुरा आयोजित की जा रही है। मेगा सिंगिंग कंपटीशन अब गाएगा मथुरा में न्यू न्यूज को इंडियन आइडल एकेडमी का भी सहयोग मिला है। 3 अलग अलग वर्गों में आयोजित होने वाले मेगा सिंगिंग कंपटीशन अब गाएगा मथुरा में भाग लेने के लिए अभी रजिस्ट्रेशन जारी है। यह जानकारी रविवार को न्यू न्यूज द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। इस संबंध में न्यू न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता अनूप शर्मा ने बताया कि सब जूनियर और सीनियर वर्ग में आयोजित होने वाली गायन प्रतियोगिता अब गाएगा मथुरा में 5 वर्ष से लेकर किसी भी उम्र तक के व्यक्ति भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन पूरी तरह फ्री है। वहीं उन्होंने बताया कि अब गाएगा मथुरा के विजेता बेस्ट सिंगर की चमचमाती ट्रॉफी व अन्य पुरस्कारों के हकदार तो बनेंगे ही, साथ ही इंडियन आइडल के साथ एसोसिएशन होने की वजह से अब गाएगा मथुरा प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को बहुत सुनहरे अवसर भी प्राप्त होंगे। दरअसल आप गाना बहुत अच्छा जानते हैं लेकिन भजन में बंद नहीं पा रहे हैं, तो लोग इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं आए। उनका कहना था कि हम सिर्फ भजन प्रतियोगिता में नहीं आ सके। तो ये एक ओपन सिंगिंग कंपटीशन है। इसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, ब्रज, फोक, एनी काइंड ऑफ सिंगिंग आप इसमें परफॉर्म करेंगे। और हमने काफ़ी पहले से अभी तक ये बता दें कि हमारा ये पूरा जो दौर है ये करीब करीब 2 महीने का चल चुका है। इसकी प्रिपरेशन में हमने पहले इसकी इन होम वर्किंग की, उसके बाद इस टाइटल को, इस पूरी प्रतियोगिता को लॉन्च किया और ऑफिशियल डेट्स इसमें हैं। हम लोग 12 अप्रैल को अब रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे। 12 अप्रैल तक ये रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। 16 अप्रैल से 24 अप्रैल तक प्रीलिमिनरी ऑडिशंस एलीट न्यू जनरेशन स्कूल सरस्वती कुंड पे। उसके ठीक बाद जाकर के क्वार्टर फाइनल में जाने से पहले यहाँ पर जितने गुरुजन हैं और निधि जी या इंडियन आइडल एकेडमी, इनके सहयोग से बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, जिन लोगों का काम ही यही है कि इस प्रकार के रियलिटी शोज या सिंगिंग शोज में कोई जब जाए तो वो कैसा नजर आए। तो ऐसे लोग आएंगे, वो ग्रूम करेंगे। क्वार्टर, सेमी, फाइनल, देन ग्रैंड फिनाले, इन सबके बीच में हमने छोटे छोटे इंटरवल्स डाले हैं दिनों के। उनमें भरसक कोशिश होगी कि ये लोग तो गायकी सिखाएं, लेकिन उनमें और जो जर्नल एटिकेट्स हैं, स्टेज एटिकेट्स या मैनर्स हैं, उन्हें खूब बिल्डअप किया जाए। तो हम ये सोचते हैं कि हम विजेता तो सब जूनियर और सीनियर में 3 ही दे पाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यानी 9। लेकिन हम ये जरूर मानते हैं कि ये प्रतियोगिता बहुत से लोगों का दृष्टिकोण बदलेगी। हम लोग बहुत आश्वस्त हैं कि एक मायने बदलेंगे लोगों के सोच के, हमारे छोटे बच्चों के, हमारी जैसी उम्र के लोगों के और सीनियर्स के। और एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, शालिनी जी और जगदीश जी गवाह हैं कि मैं मथुरा हूँ में जो भजन प्रतियोगिता थी उसमें हमारे संग 65 ईयर्स के ओल्डेस्ट फेलो थे, जो छाता के थे, जो टीचर थे, और मौसी करीब 60 वर्ष की थी, वृंदावन से थी। तो हम लोग बहुत आश्वस्त हैं कि हम एक नई परिभाषा गढ़ेंगे, आप लोगों का सहयोग रहेगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट से है, खूब एनर्जेटिक है, लेकिन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव वाइब्स से चलती है, वाइब्रेशन से चलती है। सो प्लीज़ आप लोग हमेशा कोऑपरेटिव, हम आपसे खूब सारी अपेक्षाएं रखेंगे, उन अपेक्षाओं पे आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। और एक अच्छी मथुरा के लिए, एक अच्छे माहौल के लिए कोशिश है। और इसमें कोई भी सिर्फ क्रेडिट शेयरिंग की अगर बात आएगी तो वो सिर्फ नियो जैसा नहीं है। नियो अपने आप में एक ऐसा संस्थान है जिसने हमेशा से, शुरुआत में हमको याद है जुबली पार्क में होली मिलन समारोह पे, पवन भाई साहब को याद होगा, हमने एक पंडाल लगाया तो उसमें नियो परिवार लिखा था। तो हम मानते हैं कि शायद हम सबसे पीछे हैं और हमेशा हमारी बाहें खुली हैं कि इस फैमिली में हम सबका इस्तकबाल, स्वागत करते रहें। इस प्रतियोगिता में तीनों वर्गों में पहले स्थान पर आने वाले विजेताओं को इंडियन आइडल एकेडमी द्वारा 1 वर्ष की, दूसरे स्थान पर आने वाले विजेताओं को 6 महीने की और तीसरे स्थान पर रहने वाले विजेताओं को 3 महीने की सिंगिंग ट्रेनिंग मिलेगी। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया गया कि मेगा सिंगिंग कंपटीशन अब गाएगा मथुरा के प्रीलिमिनरी ऑडिशंस 16 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। ये ऑडिशंस मसानी हाईवे लिंक रोड पर सरस्वती कुंड के समीप स्थित एलीट न्यू जनरेशन स्कूल में आयोजित होंगे। जाने माने म्यूजिशियन दिनेश मिश्रा, प्रख्यात लोक गायिका शालिनी शर्मा, मशहूर गायक व म्यूजिक ट्रेनर श्री गोपाल अग्रवाल,
जगदीश ब्रजवासी, सुप्रसिद्ध भजन गायक JSR मधुकर और शैली बंसल शाह इस प्रतियोगिता में जजेस की भूमिका निभाएंगे। प्रीलिमिनरी ऑडिशंस में जिन प्रतिभागियों को जजेस सेलेक्ट करेंगे वो क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंचने के हकदार बनेंगे और 10 से 12 मई तक चलने वाले क्वार्टर फाइनल राउंड में परफॉर्म करने से पहले इन सभी प्रतिभागियों की कमियों को दूर करके उन्हें और बेहतर बनाने के लिए 1 सप्ताह की ग्रूमिंग क्लासेस जजेस एवं अन्य एक्सपर्ट्स द्वारा दी जाएंगी। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत क्वार्टर फाइनल के बाद प्रतिभागी सेमीफाइनल दौर में पहुंचेंगे। 20 से 22 मई तक होने वाले सेमीफाइनल में परफॉर्म करने से पहले उन्हें फिर से 3 दिन की ग्रूमिंग क्लासेस दी जाएंगी। सेमीफाइनल का अगला चरण यानी फाइनल 27 मई को होगा। इस प्री फाइनल में स्थान बनाने वाले प्रतिभागियों को एक बार फिर ग्रूमिंग क्लासेस के दौर से गुजारा जाएगा, जिससे उनमें कहीं भी कोई कमी न रह जाए। प्रीलिमिनरी ऑडिशंस, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल के दौर से गुजरकर जो प्रतिभागी आगे निकलकर सामने आएंगे वह नियो न्यूज के मेगा सिंगिंग कंपटीशन अब गाएगा मथुरा के ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बनेंगे। इस महामुकाबले में 5 जून को आयोजित होने वाले ग्रैंड फिनाले से पहले जजेस व टीवी तथा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स तीनों वर्गों के फाइनलिस्ट को परफेक्ट ग्रूमिंग सेशंस के जरिए बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तैयार करेंगे, जिससे कि ग्रैंड फिनाले में पहुंचे प्रतिभागी ग्रैंड फिनाले के महामंच को अपनी शानदार गायकी से और शानदार बना सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब गाएगा मथुरा के जज श्री दिनेश शर्मा, श्रीमती शालिनी शर्मा, श्री गोपाल अग्रवाल, श्री जगदीश ब्रजवासी, श्रीमती शैली बंसल शाह और JSR मधुकर भी उपस्थित थे। मैं ये कहना चाहता हूँ जो न्यू चैनल है, इन्होंने जो कंपटीशन रखा है अब गाएगा मथुरा, ये मेरे ख्याल से सिटी केबल का पहला प्रोग्राम है ऑल ओवर इंडिया में। और जो इनका कैटेगरी है जूनियर, सब जूनियर, सीनियर, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या रखा है 5 साल से 12 5 साल से 12 सब जूनियर 13 से 18 हाँ जूनियर, 19 से अबव सीनियर। और मैं मैम से सहमत हूँ कि एक जोनर होता है हर आर्टिस्ट का कि क्या कैटेगरी किस तरीके से गाता है वो सिखाने का। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है नियो चैनल के माध्यम से और बहुत अच्छी पहल है कि अपने मथुरा जैसे एक धार्मिक स्थल में जो इतना अच्छा सभी चीज़ में परिपूर्ण है, एक अगर गायकी का भी इसमें अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है बच्चों के लिए, उनके माँ बाप को, उनके शिक्षकों को, उनको ये मोटिवेट करना चाहिए कि बच्चे लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें। म्यूज़िक, डांस कुछ भी हुआ, ये सिर्फ ये इसलिए नहीं होता कि आप एक मन बहलाने की चीज़ नहीं है, इससे बहुत कुछ कंसंट्रेशन अपना साधना का काम करता है और आई थिंक इसमें मैक्सिमम बच्चे लोग पार्टिसिपेट करें और उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। इस मौके को पूरे तरीके से उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ नियो चैनल से और इसके पहले जो कार्यक्रम हुआ था मैं मथुरा हूँ, उसमें भी मुझे बुलाया गया था एज ए जज के रूप में और अभी भी मुझे एज ए जज बुलाया गया इस कार्यक्रम में। और ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे पूरे ब्रजमंडल के लिए, पूरे मथुरा के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए संगीत का जो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, ये पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। ये प्रथम बार है जो प्रयास है हमारे न्यूज़ चैनल का, ये अति उत्तम है। यहाँ खोज के जो प्रतिभाएं लाई जाएंगी संगीत की, जो भारत की इंडियन आइडल बनेंगी, ये बहुत अच्छा प्रयास है। इस मेगा सिंगिंग कंपटीशन को लेकर सभी बहुत रोमांचित हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं निखर कर सामने आएंगी जिन्हें अब तक उचित अवसर व मंच नहीं मिल सका है। साथ ही सभी ने गायकी का शौक रखने वाले फनकारों से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की भी अपील की। हाल ही में मैं मथुरा हम करके चुके हैं जिसमें भजन प्रतियोगिता थी, तो जितने भी प्रतिभागी आए थे वो भजन से ही थे। ज़्यादातर लोगों ने बाद में कॉल किया कि एक कार्यक्रम ऐसा आना चाहिए। थैंक्स पहले तो सबसे पहले नियो न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत जल्दी एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आए कि बच्चों के लिए कि जहाँ उन्हें गाने के लिए दोबारा मौका मिलने जा रहा है और बच्चा दोबारा हमारे सारे परफॉर्म करेंगे। दूसरी बात
जो बच्चे हमारे आएंगे 3 ग्रुप में आ रहे हैं, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, 3 उसमें है। पहले थोड़ा ये प्रॉब्लम हुआ था कि छोटे बच्चे थोड़ा जूनियर उसमें काफ़ी छोटे रह गए थे, इसलिए हमने सुविधा बनाई कि 3 उसमें ग्रुप रहे हमारा। मेन चीज़ सब जूनियर नहीं था पहला, हाँ, तो उसमें जो काफ़ी छोटे बच्चे थे, 6 साल के भी बच्चे आए थे, 7 साल के भी बच्चे थे और थोड़ा गैप उसमें हुआ था, तो हमने इसे 3 ग्रुप में किया। क्लासेस जो हमारी चलेंगी उसमें सबसे पहले हम यही चाहेंगे, जैसे बताया कि गाना ही एक वो नहीं है कि आप गाना ही गा रहे हो, ध्यान देंगे हम उनके ऊपर कि आप फेस एक्सप्रेशन भी बहुत मायने रखते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके ड्रेसेस। जैसे भजन प्रतियोगिता में भी हुआ कि कई हमारे जो प्रतिभागी गर्ल्स जो है जीन्स पहनी हुई हैं, जिन्होंने टॉप डाला हुआ है, भजन आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो उन्हें भी हमने काफ़ी बताया कि बेटा भजन अगर प्रस्तुत कर रहे हो तो थोड़ा अपना लुक आउटपुट भी थोड़ा चेंज कीजिए, तो उन्हें थोड़ा ये भी समझाएंगे। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ऐसा भी नहीं है, आप थोड़ा भी गाना अगर जानते हो तो आइए ज़रूर, क्योंकि स्टेज पे जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला है तो ये होता है कि अंदर से कॉन्फिडेंस जगता है। आप हार जाओ अलग कोई बात नहीं है, लेकिन आप सीखोगे ज़रूर कि आगे के लिए हमें तैयारी हो रही है हमारे लिए, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे सीखेंगे, तो आप आइए। इसलिए आपको वेलकम नियो न्यूज़ की तरफ से, थोड़ा भी आप जानते हो तो आइए ज़रूर। कुछ दिन पहले ही अभी चल भी रहा है मैं मथुरा हूँ, सबके दिल में, कुछ कलाकार जो आए थे उनके दिल में यही शंका थी कि खाली भजन का प्रोग्राम है ये, और इस कारण कुछ कलाकार निराश होकर भी लौटे। उन्होंने सोचा कि ये भजन का, और निराश क्या, जिन बच्चों ने उसमें प्रोग्राम में शामिल भी हुए वो भी निराश हुए कुछ, तो कि भजन ही भजन का है। लेकिन ये खुशी की बात है कि भजनों के साथ साथ अब गीत गाने जो भी जानते हैं उन्हें गाने का मौका मिलेगा। एक जिस मंच की उन्हें एक चाहत थी वो मंच मिलेगा, अब गाएगा मथुरा के रूप में, तो ये बहुत अच्छी बात रही और बहुत अच्छी सोच रही, और इसके लिए नियो न्यूज़ बधाई के पात्र हैं। पत्रकार वार्ता में सोशलाइट रीना गुप्ता, इंडियन आइडल एकेडमी मथुरा की डायरेक्टर निधि शर्मा ने इस आयोजन के विषय में जानकारी देते हुए सभी से बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की। पिछले 1 साल से ये ब्रज के विकास में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और अभी पीछे एक प्रोग्राम हुआ था मैं मथुरा हूँ के जरिए ब्रज के टैलेंट को, राजनीतिक के क्षेत्र को, या जो भी लोग हैं जिन्हें कि लोग जानते नहीं है बाहर मथुरा से बाहर, लेकिन हमारे मथुरा का टैलेंट है, उन लोगों को सामने लाने के लिए, मंच देने के लिए मैं मथुरा हूँ कार्यक्रम पिछले 1 साल से चल रहा है, और पूरी तरह से ब्रज के विकास में ये नियो न्यूज़ 1 साल से काम कर रहा है। तो उसमें राजनीति के क्षेत्र की सारी बातें हो गई, उसमें कि हम ब्रज के विकास के लिए अपने क्या क्या काम कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स उठाए गए राजनीति व्यक्तियों को बुलाकर। उसके बाद जितने हमारे टैलेंट है कि जो सिंगिंग में ये बच्चे अच्छे, इतनी प्रतिभाएं मथुरा के बाहर हैं, तो उन सबको मंच दिया गया ताकि वो मथुरा की जनता के सामने आ सकें, हमारे मथुरावासी जान सकें कि भाई हमारे ब्रज का क्या टैलेंट है। हम लोग नहीं जानते, लेकिन वो ब्रज के बाहर अपना नाम कमा रहे हैं। तो अब तक 1 साल तक यही हुआ, मैं मथुरा हूँ मंच के ज़रिए उन प्रतिभाओं को सामने लाया गया। अब बीच में एक कार्यक्रम हुआ जब इलेक्शन आए थे, गई पालिका आया निगम, उसके ज़रिए सारे पूरे मथुरा के जो हर एक वार्ड की जो दिक्कतें हैं उनको सामने लाया गया, ताकि जो अब पॉलिटिशियन जो अभी नए निर्वाचित हुए हैं पार्षद, उनके सामने ये पॉइंट्स आ सकें कि भाई उन्हें आगे काम करना क्या है, लिस्टिंग हो सके कि भाई उन दिक्कतें क्या क्या हैं और हम किस क्षेत्र में हमें ब्रज के विकास में काम करना है। तो ये हो गया गई पालिका आया निगम, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था ब्रज के विकास के लिए। उसके साथ साथ अब ब्रज के विकास के लिए जो पार्षदों को करना है, जो भी नवनिर्वाचित जो भी आए हैं, ये हमने उनको पॉइंट देने की कोशिश की। उसके साथ साथ एक स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके ज़रिए लोगों को उकसाया गया भाई कि स्वच्छता अभियान में सबसे ज़्यादा नागरिकों का मेन रोल होता है, सभी को इसमें अहम अपना भागीदारी देनी होती है। अब नियो उसी बच्चों को, हाँ, खास तौर से बच्चों को, क्योंकि स्कूलों में जाकर हमने स्वच्छता अभियान के लिए उन्हें प्रेरित किया, क्योंकि बच्चे ही भविष्य हैं और बच्चे ही प्रेरित कर सकते हैं घर वालों को भी। उसी क्रम में आगे चलते हुए अब एक गायन प्रतियोगिता, सिंगिंग कंपटीशन स्टार्ट करने जा रहा है नियो न्यूज़। उससे क्या है, मथुरा में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उसको सामने लाने के लिए एक मंच चाहिए। अब इंडियन आइडल होता है,
दिल्ली ऑडिशन जाना होता है, मारा मारी होती है, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग वहाँ पहुँच सकें। मथुरा में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, उसको मंच देने के लिए नियो न्यूज़ ने एक नया कदम उठाया, सिंगिंग कंपटीशन। एक बहुत अच्छा अवसर है टैलेंट को सामने लाने के लिए। फ्री रजिस्ट्रेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली फॉर्म्स अवेलेबल हैं। इसकी प्रमोशनल एक्टिविटी मथुरा में जगह जगह पर हो रही है। अब खाली ये नहीं है कि प्रमोशनल एक्टिविटी हो रही है तो सिंगिंग कंपटीशन के लिए हो रही है, उसके साथ साथ हम अपना सोशल कॉज भी लेकर चलते हैं। जैसे स्वच्छता अभियान है तो वहाँ पे भी प्रमोट करेंगे कि सिंगिंग कंपटीशन है तो खाली सिंगिंग कंपटीशन बोला। अब सिंगिंग कंपटीशन में जगह जगह जाके बोलेंगे। सोशल साइट पे हमारी चीज़ें अपडेट रहती हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए हमारा नियो न्यूज़ पर चलता है कि फ्री रजिस्ट्रेशन है। 15 अप्रैल तक हमारे रजिस्ट्रेशन 12 अप्रैल तक हमारे रजिस्ट्रेशन है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद इसी कंपटीशन में इसमें फिर 16 अप्रैल से हमारे ऑडिशन स्टार्ट हैं और एलेट न्यू जनरेशन स्कूल में इसके ऑडिशंस होंगे। उसके बाद जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनका क्वार्टर फाइनल होगा, देन सेमीफाइनल, देन फाइनल एंड देन ग्रैंड फिनाले ऑन 5 जून। तो जो बच्चे यहाँ ऑडिशन राउंड से सिलेक्ट होंगे उनके लिए हमारी ग्रूमिंग क्लासेस भी होंगी ताकि उनकी कमियों को दूर किया जा सके। और जो हमारे इस सिंगिंग कंपटीशन में विनर होंगे उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना सिंगिंग करियर बनाने के लिए। इंडियन आइडल कंपटीशन में उनको डायरेक्ट एंट्री है। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको इंडियन एकेडमी द्वारा फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। जो फर्स्ट आएगा उसको 1 ईयर ट्रेनिंग फ्री, और जो सेकंड आएगा उसको 6 मंथ ट्रेनिंग फ्री है, और जो थर्ड आएगा उसको 3 मंथ्स ट्रेनिंग फ्री दी जाएगी। और जो फाइनल होगा उसके लिए ग्रूमिंग क्लासेस अरेंज की गई हैं ताकि उनकी सारी कमियों को रिमूव किया जा सके और वो अच्छे से अपना फिनाले में परफॉर्म कर सकें और बेस्ट सिंगर बने। तो मैं मथुरा की जनता से यही अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभा निकल कर आए। तो ये है कि वो अपना सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लें और अपना सिंगिंग में करियर बना सकें। मेरे पास एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि अब गाएगा मथुरा एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने वाला है। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तब तक नियो न्यूज़ का ये कार्यक्रम अपना एक रूप ले चुका था, पर जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो हम दोनों ने बैठ के एक चीज़ देखी कि हम दोनों का जो विज़न है मथुरा के बच्चों को, मथुरा की प्रतिभा को प्लेटफॉर्म देने का, वो एक था। तो दोनों जो कि पूछा कि अनूप जी ने कि साथ आए, तो साथ आने का कारण एक यही था कि हम मथुरा के बच्चों को मथुरा में ही ना रख के उनको हम आगे लेके जाएं, उन प्रतिभाओं को आगे ले जाने का मौका दें, जो कि मौका आसानी से आजकल इंडस्ट्री में मिलता नहीं है। जो ये कार्यक्रम है, पूरी रूपरेखा मैम ने आपको बताई। इंडियन आइडल एकेडमी की तरफ से जो भी विनर होंगे तीनों कैटेगरीज़ में, फर्स्ट जो विनर होगा उसको 1 ईयर का कोर्स इंडियन आइडल एकेडमी मथुरा प्रोवाइड कराएगी, फर्स्ट रनर अप को 6 मंथ का एंड थर्ड रनर अप को 3 मंथ का कोर्स। इंडियन आइडल एकेडमी की फ्रेंचाइजी है, फ्रीमॉन्ट कंपनी है जो इसको प्रोड्यूस करती है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। फ्रीमॉन्ट कंपनी का जो इंडिया में पार्टनर है वो कर्मयोग है। तो जो भी कार्यक्रम भारत में, इंडिया में फ्रीमॉन्ट कंपनी और कर्मयोग कंपनी प्रोड्यूस करेगी, इंडियन आइडल एकेडमी मथुरा उसकी ऑथराइज्ड पार्टनर है ऑडिशन लेने के लिए। जैसे इंडियन आइडल 9 हुआ था अभी आपके जो पीछे हुआ था, हम उसके ऑथराइज्ड पार्टनर थे। हमने पूरे मथुरा के स्कूलों में ऑडिशन लिए। जो ऑडिशन में बच्चे यहाँ से हम 2 राउंड में सेलेक्ट करते हैं, वो बच्चे डायरेक्ट, जो आप देखते होंगे दिल्ली में बहुत भीड़ रहती है या बॉम्बे में जो बच्चे ऑडिशन के लिए जाते हैं, उन बच्चों के लिए फ़ायदा ये होता है कि वो 3 राउंड यहीं क्लियर कर चुके होते हैं अपने शहर में। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट वहाँ पर थर्ड राउंड में इंडियन आइडल एकेडमी मथुरा के बैनर के तले वहाँ पर सीधे पहुँच जाते हैं। दूसरा, ग्रूमिंग, जैसे कि मैडम ने भी बताया और इसमें भी मेंशन है कि गाना सब गा लेते हैं, माननीय सब जजेस बैठे हुए हैं। गाना एक बात है। आजकल बच्चों ने गाने को ना शिक्षा नहीं मानते हैं। फास्ट फूड का ज़माना, 4 गाने यूट्यूब से सीखे, स्पीकर फ़ोन पे लगा के सीखे।
तो इंडियन आइडल एकेडमी ये बताता है कि आप गाने को एक शिक्षा की तरह और साधना की तरह सीखें, और गाना इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको परफॉर्मर भी बनना है। जो टीवी शोज़ पे जाते हैं उसके लिए परफॉर्मर होना ज़रूरी है। कैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, गाना किस फील के साथ गाना चाहिए, कैसे आपको स्टेज पे एंटर होना चाहिए। तो अभी तक जो शिक्षा थी वो गाने से लेकर चल रही थी, लेकिन इंडियन आइडल एकेडमी में 4 लोग हैं जिनका कोर्स चलता है, हरिहरन जी का, अलका याग्निक जी का, कविता कृष्णमूर्ति जी का और सलीम मर्चेंट का। 4 सेमेस्टर होते हैं। आप देखेंगे चारों अलग अलग जोनर के इंसान हैं। हरिहरन जी क्लासिकल हैं, अलका जी अलग जोनर की हैं। तो बच्चों को जो सिखाते हैं, सैटेलाइट के थ्रू क्लासेस होती हैं, उसमें हम सिखाते हैं, और साथ साथ ये सिखाते हैं कि जब आप स्टेज पे परफॉर्म करने जाएं, जजेस शायद बताएंगे बच्चे गाते बहुत अच्छा हैं, लेकिन कभी कभी वो एक ही जोनर में गाते हैं। जब हम इंडियन आइडल का ऑडिशन कराते हैं तो जो वहाँ के जजेस थे, जो मुझे मेरी कैलाश भैया से भी बात हुई, हम बच्चों की जो ग्रूमिंग करेंगे वो इसी बात पे करेंगे, केवल एक गाने को ना तैयार करें। जब आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो आपको हर जोनर का गाना आना चाहिए, क्योंकि जज को अगर पसंद आया आपकी गाना, वो कहेगा क्या आप दूसरे जोनर में गा सकते हो। शोज़ में होता है ये, वो कीज़ बताते हैं, अच्छा इस की से नहीं, अब आप इस की से गाइए, क्योंकि आगे वही पहुंच पाएगा जिसको संगीत की शिक्षा की जानकारी होगी। केवल 4 गाने या 6 गाने सीख के वो नहीं जा सकता। तो इंडियन आइडल का काम ही यही है कि उसको ग्रूम करना संगीत के साथ साथ।